हेलो बच्चों, एक बार फिर से यूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका सभी को स्वागत है। बच्चों, मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। आज का एक टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, देखेंगे। और ये टॉपिक है आपके लिए, देख सकते हैं, ये टॉपिक है 1830 की क्रांति। ये इतिहास है और इतिहास में भी थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूँ। ये 1830 की क्रांति है। प्यारे बच्चों, इसकी कहानी 1830 की क्रांति जो है फ्रांस में हुई थी, ठीक ना। और फ्रांस में एक क्रांति है और ये कहता है कि 1830 की क्रांति, जिसे जुलाई की क्रांति कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जुलाई की क्रांति कहते हैं। बच्चों, कहता है कि इसे जुलाई रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस के इतिहास की एक युगांतकारी घटना थी और कहता है कि इसे नेपोलियन के पतन के बाद बहाल हुए बोर्बन राजवंश के निरंकुश शासन का अंत कर दिया। 1830 की क्रांति जो होता है, नेपोलियन के पतन के बाद बहाल हुए बोर्बन राजवंश के निरंकुश शासन का क्या किया, अंत कर दिया। आइए हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होता है। कहता है इस क्रांति का मुख्य कारण क्या है। प्यारे बच्चों, इस क्रांति का मुख्य कारण क्या है, तो मुख्य कारण ये है कि क्रांति जो है यह रातों रात नहीं हुई। यह क्रांति रातों रात नहीं हुई, इसके पीछे लंबे समय से पनप रहा असंतोष। 1830 की क्रांति के लिए जनता में काफ़ी असंतोष था। कहता है कि चार्ल्स दशम या चार्ल्स एक्स भी कहते हैं, कहता है कि चार्ल्स एक्स की निरंकुश था। वह दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था और पुराने सामंती तंत्र को वापस लाना चाहता था। और कहता है कि एक और भी कारण था, उसने पोलिगनेक को क्या किया, प्रधानमंत्री बना दिया, ठीक ना। चार्ल्स ने एक कट्टर प्रतिक्रियावादी पोलिगनेक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जिसने उदारवादियों के अधिकारों को कुचलना शुरू कर दिया। प्यारे बच्चों, जो भी उदारवादी लोग थे उनके सारे अधिकारों को उसने मारना शुरू कर दिया, खत्म करना शुरू कर दिया, जिसके चलते जनता में क्या था, असंतोष था। आइए अगला कहानी देखता हूँ। कहता है कि दूसरा कारण था कि जुलाई के 4 अध्यादेश यानी कि 4 ऑर्डिनेंस 25 जुलाई 1830 को राजा ने 4 दमनकारी अध्यादेश जारी किए, जिनमें प्रेस की स्वतंत्रता खत्म करना और प्रतिनिधि सभा को भंग करना शामिल था। यही इस क्रांति का तत्कालिक कारण था। कहता है कि फ्रांस के 1830 की क्रांति, जुलाई की जो है क्रांति की तत्कालिक कारण क्या था, तो उसने प्रेस की स्वतंत्रता को क्या कर दिया, खत्म कर दिया और प्रतिनिधि सभा को क्या कर दिया, भंग कर दिया, जिसके चलते फ्रांस में क्रांति जो है छिड़ गई। फ्रांस में क्रांति छिड़ गई। आइए अगला पॉइंट देखते हैं इसमें कि और क्या था। कहता है कि फ्रांस के क्रांति के परिणाम और जो है प्रभाव, क्या परिणाम हुआ, क्या प्रभाव। इस क्रांति ने न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप की राजनीति को बदल दिया। बच्चों, कहता है कि फ्रांस की जो क्रांति होती है वह केवल फ्रांस में नहीं, पूरे यूरोप के नक्शा को बदल देता है। और देखिए उसमें क्या होता है। सबसे पहला क्रांति का पहला कारण होता है कि संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। बोर्बन वंश के स्थान पर लुई फिलिप को फ्रांसीसियों का राजा बनाया गया। वह एक उदारवादी शासक माना जाता था। 1830 की क्रांति के बाद कौन आता है बाबू, तो लुई फिलिप आता है। और कहता है कि यूरोप पर प्रभाव, कहता है कि इस क्रांति ने बेल्जियम, पोलैंड, इटली में भी राष्ट्रवादी आंदोलनों को हवा दी। बेल्जियम ने इसी क्रांति से प्रेरित होकर हॉलैंड से स्वतंत्रता प्राप्त की, ठीक है।
देखिए, और इसी क्रांति में मेटरनिख ने कुछ कहा था। प्यारे बच्चों, मेटरनिख ने कहा क्या था तो देखेंगे। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने इस घटना पर प्रसिद्ध टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता है प्यारे साथियों, जुकाम आ जाता है। आइए आगे इस पॉइंट को देखते हैं। और भी कुछ बातें थी। घटनाक्रम दूसरा क्या था कि 3 गौरवशाली दिन। कहता है कि पेरिस की सड़कों पर जनता ने विद्रोह कर दिया, जिसे लेस ट्रोइस गिलेरियस जो है कहा जाता है। कहता है कि छात्रों, मजदूरों, मध्यम वर्ग ने मिलकर मोर्चा संभाला। सेना ने जनता पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। हार मानकर चार्ल्स दशम को सिंहासन त्याग कर इंग्लैंड भागना पड़ा। प्यारे दोस्तों, 1830 की क्रांति के बाद जो है चार्ल्स दशम ने सिंहासन छोड़कर कहाँ भाग गया तो इंग्लैंड की शरण ले ली। आगे देखते हैं क्या पॉइंट है, परिणाम क्या है तो देखेंगे। कहता है कि परिणाम और प्रभाव। कहता है कि इस क्रांति ने न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप की राजनीति को बदल दिया। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई। बोर्बन वंश के स्थान पर लुई फिलिप जो है फ्रांस को फ्रांसीसियों का राजा बनाया और वह एक उदारवादी शासक माना जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे आगे क्या पॉइंट है। यूरोप पर प्रभाव। प्यारे दोस्तों, फ्रांस की 1830 की क्रांति ने बेल्जियम, पोलैंड, इटली में भी राष्ट्रवादी आंदोलनों को हवा दी। बेल्जियम ने इसी क्रांति से प्रेरित होकर हॉलैंड से स्वतंत्रता प्राप्त की। चलिए तो दोबारा हो गया, आगे देखता हूं। तो मैं बता ही दिया हूं। निष्कर्ष देखेंगे क्या होता है कि 1830 की क्रांति ने यह सिद्ध कर दिया कि यूरोप में पुरानी निरंकुश जो है व्यवस्था को दोबारा पूरी तरह थोपना संभव नहीं है। इसने मध्यम वर्ग के राजनीतिक उदय का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, 1830 की क्रांति का यह सारांश था। मिलेंगे नेक्स्ट जो है वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।